दोस्तों, कल्पना कीजिए एक इंसान की। उसका नाम राहुल रख लेते हैं। राहुल बहुत मेहनत करता है। वो सुबह 5 बजे उठता है, दुनिया भर की मोटिवेशनल वीडियो देखता है, बेस्ट प्लानिंग बनाता है और सफलता पाने के लिए अपनी जान लगा देता है। लेकिन अंत में क्या होता है? वो फेल हो जाता है। एक बार नहीं, बार बार। और दूसरी तरफ एक और इंसान है जो शायद राहुल से कम मेहनत करता है, लेकिन वो जिस भी काम में हाथ डालता है वो सोना बन जाता है। उसके पास एक नेचुरल कॉन्फिडेंस है। वो बिजनेस शुरू करता है तो वो चल पड़ता है। वो रिश्तों में खुश रहता है। आखिर दोनों में फर्क क्या है? क्या ये किस्मत है? क्या ये टैलेंट है? बिल्कुल नहीं। साइंस कहती है कि आपके दिमाग के अंदर एक अदृश्य थर्मोस्टैट लगा हुआ है, एक छिपी हुई सेटिंग। अगर वो सेटिंग असफलता पर सेट है तो आप चाहे दिन रात एक कर दें, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर वो सेटिंग सफलता पर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये आज की सभी मॉडर्न सेल्फ हेल्प किताबों की बाप है। टोनी रॉबिन्स हों या ब्रायन ट्रेसी, सब ने अपना करियर इसी एक किताब के कॉन्सेप्ट्स पर बनाया है। इस किताब का नाम है साइको साइबरनेटिक्स, जिसे लिखा है डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज ने। ये सीरीज आपकी सोच का ऑपरेशन करने वाली है। हम उस अदृश्य सेटिंग को ढूंढेंगे और उसे हमेशा के लिए सफलता पर सेट करेंगे। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किताब किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं लिखी। ये लिखी है डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने, जो 1950 के दशक में एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन थे। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जन। वो लोगों के चेहरे ठीक करते थे। डॉक्टर मॉल्ट्स ने अपने मरीजों में एक बहुत अजीब चीज़ नोटिस की। उनके पास ऐसे मरीज आते थे जिनकी नाक थोड़ी टेढ़ी होती थी या चेहरे पर कोई दाग होता था। डॉक्टर सर्जरी करते और चेहरे को बिल्कुल सुंदर बना देते। लेकिन सर्जरी के बाद दो तरह के रिएक्शन आते थे। पहला मरीज शीशा देखता और खुशी से पागल हो जाता, उसकी पर्सनालिटी बदल जाती, वो कॉन्फिडेंट हो जाता। लेकिन दूसरा मरीज, वो शीशा देखता और कहता, डॉक्टर साहब मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा, जबकि उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता था। डॉक्टर उन्हें पहले और बाद की फोटो दिखाते, समझाते, लेकिन वो मरीज अभी भी खुद को बदसूरत ही मानता था। उनका बर्ताव वही डरा सहमा रहता था। डॉक्टर मॉल्ट्स हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, मैंने इनका चेहरा तो बदल दिया, लेकिन मैं इनके अंदर के इंसान को नहीं बदल पाया। यहीं से उन्होंने सेल्फ इमेज या आत्म छवि की खोज की। उन्होंने कहा, इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक वो जो शीशे में दिखता है और एक वो जो उसके दिमाग में छपा है। अगर आपके दिमाग वाली छवि में आप एक फेलर हैं, तो आप रियल लाइफ में कभी विनर नहीं बन सकते। आप अनजाने में खुद को ही हरा देंगे। इसलिए दोस्तों, इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक ये है कि आप अपनी सेल्फ इमेज से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आउट परफॉर्म योर सेल्फ इमेज। कॉन्सेप्ट 1, द ब्लूप्रिंट, आपकी किस्मत का नक्शा। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है। जैसे घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है। अगर नक्शे में ही कमरा छोटा है तो असली घर में कमरा बड़ा नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी महंगी ईंटें लगा लें। हम सबकी लाइफ में अलग अलग एरिया है, पैसा, रिश्ते, सेहत, करियर। हर एरिया के लिए आपके दिमाग में एक लिमिट सेट है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोग लॉटरी जीतते हैं, करोड़ों रुपए आ जाते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि 2-3 साल के अंदर वे वापस गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सेल्फ इमेज गरीबी वाली थी। पैसा तो आ गया, लेकिन उनके दिमाग ने कहा, ये मैं नहीं हूं, और उन्होंने अनजाने में वो पैसा गवा दिया ताकि वे वापस अपनी औकात या लेवल पे आ सकें। वहीं दूसरी तरफ बड़े बिजनेस टाइकून को देखो। वे दिवालिया हो जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं, लेकिन 2 साल बाद वे वापस करोड़पति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज करोड़पति वाली है। उनका दिमाग उन्हें चैन से बैठने ही नहीं देगा जब तक वे वापस वहां ना पहुंच जाएं। तो सवाल ये है दोस्तों, आपकी सेल्फ इमेज क्या है? क्या आप अपने आप को ये बोलते हैं, मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, मैं कभी पतला नहीं हो सकता, मुझसे बिजनेस नहीं होगा? डॉक्टर मॉल्ट्स कहते हैं, ये सारे वाक्य सच नहीं है। ये सिर्फ वो लेबल्स हैं जो आपने खुद पर लगा लिए हैं। और मज़े की बात यह है कि आपका दिमाग इनको कमांड या आदेश की तरह लेता है और उन्हें सच करने में लग जाता है। अब आते हैं इस किताब के सबसे टेक्निकल और मजेदार हिस्से पर। साइको साइबरनेटिक्स शब्द का मतलब क्या है?
साइको यानी दिमाग, साइबरनेटिक्स यानी नाविक या पायलट। मतलब आपका दिमाग एक मशीन है और आप उसके पायलट हो। लेकिन अगर पायलट के पास नक्शा ही गलत हो तो मशीन सही जगह कैसे जाएगी? डॉक्टर मॉल्स कहते हैं कि इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। उन्होंने इसे सर्वो मैकेनिज्म कहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गाइडेड मिसाइल। जब एक मिसाइल को टारगेट पर छोड़ा जाता है तो क्या वो बिल्कुल सीधी जाती है? नहीं, वो रास्ता भटकती है, फिर खुद को करेक्ट करती है, फिर थोड़ा लेफ्ट जाती है, फिर करेक्ट करती है और अंत में धड़ाम सीधे टारगेट पर लगती है। इसे कहते हैं लक्ष्य खोजने वाली मशीन, गोल सीकिंग डिवाइस। भगवान ने या नेचर ने आपको भी एक इनबिल्ट सक्सेस मैकेनिज्म दिया है। आपका दिमाग एक लक्ष्य खोजने वाली मशीन है। इसका काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप इसे एक टारगेट या लक्ष्य देते हो, ये ऑटोमेटिक सिस्टम उस टारगेट को हासिल करने के रास्ते ढूंढने लगता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है पता है? समस्या ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग को टारगेट ही नहीं देते, या फिर हम नेगेटिव टारगेट देते हैं। जब आप कहते हैं यार मैं इंटरव्यू में फेल ना हो जाऊं, तो आपके दिमाग को क्या सुनाई देता है? दिमाग सुनता है टारगेट फेल होना, और आपका दिमाग पूरी कोशिश करता है कि आप नर्वस हो जाएं, पसीना आए, आप हकलाएं और आप फेल हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपका सर्वो मैकेनिज्म आज्ञाकारी है, वो वही करेगा जो आप उसे अपनी कल्पना के जरिए बोलोगे। इमेजिनेशन वर्सेस विल पावर, इच्छा शक्ति बनाम कल्पना शक्ति। लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए दांत पीसकर संघर्ष करके मेहनत करनी पड़ती है। इसे हम विल पावर कहते हैं। लेकिन साइको साइबरनेटिक्स कहता है नहीं। डॉक्टर मॉल्स का कहना है कि हमें विल पावर की जरूरत नहीं है, हमें इमेजिनेशन की जरूरत है। एक उदाहरण से समझिए। फर्ज कीजिए जमीन पर एक लकड़ी का पतला पटरा रखा है। मैं आपसे कहूं कि इस पर चलिए, आप बड़े आराम से उस पर चल लेंगे। लेकिन वही पटरा मैं 2 ऊंची इमारतों के बीच में लगा दूं, 50 मंजिलों पर, क्या अब आप उस पर चल पाएंगे? शायद नहीं, आपके पैर कांपने लगेंगे। क्यों? चलना तो वही है, पटरा भी वही है, आपकी मसल्स भी वही हैं। फर्क ये है कि जमीन पर आपका फोकस था चलना है, पॉजिटिव गोल, लेकिन हवा में आपका फोकस था गिरना नहीं है, नेगेटिव गोल। हवा में आपने अपने दिमाग में गिरने की पिक्चर बना ली और आपकी बॉडी ने वही परफॉर्म किया जो आपने इमेजिन किया, आप गिर गए। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो संघर्ष करना बंद कीजिए और अपनी मेंटल पिक्चर बदलना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, भाग 1 का निचोड़ ये है, आपकी जिंदगी की सीमाएं आपकी क्षमता नहीं, आपकी सेल्फ इमेज है, और आपका दिमाग एक मिसाइल है जिसे आप अपनी कल्पना से गाइड करते हैं। अब आप सोचेंगे भाई ये सब समझ आ गया, लेकिन इसे बदलें कैसे? अपनी सेल्फ इमेज को रीराइट कैसे करें? यही तो असली जादू है। इसके लिए डॉक्टर मॉल्ट्स ने एक टेक्निक दी है जिसे कहते हैं थिएटर ऑफ द माइंड। अगले एपिसोड यानी पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने दिमाग को सफलता के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज का होमवर्क ये है, एक कागज लो और उस पर लिखो कि तुम अपने बारे में क्या मानते हो जो तुम्हें रोक रहा है। सिर्फ लिख लो, क्योंकि बीमारी का पता चलना ही इलाज की शुरुआत है। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम इस मशीन को चलाना सीखेंगे। तब तक के लिए प्रेरित रहें और आगे बढ़ते रहें। स्वागत है दोस्तों साइको साइबरनेटिक्स की इस मास्टर क्लास के दूसरे भाग में। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो अभी रुक जाइए और पहले उसे देखिए, वरना ये भाग सिर के ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप देख चुके हैं तो चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाले सच से शुरुआत करते हैं। एक बार एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ। शोधकर्ताओं ने खिलाड़ियों को 3 ग्रुप्स में बांटा। ग्रुप ए, इस ग्रुप को कहा गया कि अगले 20 दिन तक आपको रोज कोर्ट पर जाना है और बास्केटबॉल खेलने की फिजिकल प्रैक्टिस करनी है, पसीना बहाना है। ग्रुप बी, इस ग्रुप को कहा गया कि आपको कुछ नहीं करना है, ना खेलना है ना सोचना है, बस मजे करो। ग्रुप सी, ये सबसे मजेदार था। इस ग्रुप को कहा गया कि आपको कोर्ट पर नहीं जाना है, आपको बास्केटबॉल को हाथ भी नहीं लगाना है, आपको बस एक कमरे में बैठकर आंखें बंद करके कल्पना यानी इमेजिन करनी है कि आप खेल रहे हैं। आपको अपने दिमाग में हर शॉट को परफेक्ट तरीके से बास्केट में जाते हुए देखना है। 20 दिन बाद क्या हुआ? ग्रुप बी, जिसने कुछ नहीं किया, में कोई सुधार नहीं आया, ये तो होना ही था। ग्रुप ए, जिसने फिजिकल मेहनत की, उनके खेल में 24% का सुधार आया, बहुत बढ़िया। लेकिन ग्रुप सी, जिसने सिर्फ दिमाग में खेला,
सांस थाम लीजिए। उनके खेल में 23% का सुधार आया। सोचिए, बिना गेंद को हाथ लगाए, बिना पसीना बहाए उन्होंने लगभग उतनी ही तरक्की कर ली जितनी दिन रात मेहनत करने वालों ने की। ये कैसे हुआ? यहीं आता है साइकोसाइबरनेटिक्स का सबसे बड़ा रहस्य, जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं, आपका नर्वस सिस्टम असली अनुभव और काल्पनिक अनुभव में फर्क नहीं कर सकता। Your nervous system cannot tell the difference between an imagined experience and a real experience. आज हम सीखेंगे कि इस पावर को यूज करके आप अपनी लाइफ कैसे बदल सकते हैं। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग हिप्नोटाइज्ड हैं, यानी सम्मोहित। हमें लगता है कि हिप्नोटिज्म वो होता है जो जादूगर स्टेज पर करते हैं, किसी को सुला दिया और मुर्गा बना दिया। लेकिन असली हिप्नोटिज्म वो है जो हमने खुद पर कर रखा है। बचपन में शायद किसी टीचर ने आपसे कह दिया था, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम डफर हो। या किसी दोस्त ने कह दिया, तेरा रंग सांवला है। या आपने खुद मान लिया, मैं गरीब घर से हूं, मैं अमीर नहीं बन सकता। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं, ये बातें सच नहीं हैं, ये सिर्फ गलत मान्यताएं हैं, फॉल्स बिलीफ्स हैं। लेकिन क्योंकि आप इन पर विश्वास करते हैं, आप एक सम्मोहित इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। क्या आपने सर्कस के हाथी को देखा है? एक विशाल हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध कर रखा जाता है। वो हाथी एक झटके में पूरी दीवार गिरा सकता है, लेकिन वो उस पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा था तब उसने उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो कमज़ोर था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। आज वो बड़ा और ताकतवर हो गया है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी गुलाम है। आप भी उस हाथी की तरह हैं। हो सकता है 5 साल पहले आप पब्लिक स्पीकिंग में फेल हो गए हों, लेकिन आज आप बदल चुके हैं, पर आपके दिमाग की रस्सी आपको रोक रही है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है डी-हिप्नोटाइजेशन, यानी उस सम्मोहन से बाहर आना। आपको अपने दिमाग को सबूत देना होगा कि मैं बदल सकता हूं, और वो सबूत आएगा मेंटल रिहर्सल से। अब आते हैं उस तकनीक पर जिससे आप अपनी सेल्फ इमेज को रीप्रोग्राम करेंगे। डॉक्टर माल्ट्स इसे कहते हैं दिमाग का थिएटर। याद है, मैंने बास्केटबॉल वाले ग्रुप सी के बारे में बताया था। हमें ठीक वही करना है। इसे सिंथेटिक एक्सपीरियंस कहते हैं। देखिए, हमारे दिमाग की बनावट ऐसी है कि ये डेटा स्टोर करता है। अगर आप कंप्यूटर में डेटा डालोगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो वो कॉन्फिडेंट तरीके से काम करेगा। लेकिन हमारे पास पास्ट के फेलियर्स का डेटा पड़ा है। तो हमें नया डेटा कैसे डालना है? कल्पना के जरिए। अगर आप इंटरव्यू देने से डरते हैं, तो इसका कारण ये है कि आपके पास सफल इंटरव्यू का कोई अनुभव या मेमोरी नहीं है। तो हम एक नकली याद बनाएंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है? एक्शनेबल स्टेप। ये है वो 30 मिनट की एक्सरसाइज जो आपको अगले 21 दिन तक करनी है। रिलैक्स हो जाइए। एक शांत कमरे में बैठें या लेट जाएं, अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। जब तक आप फिजिकली रिलैक्स नहीं होंगे, आपके दिमाग के दरवाजे नहीं खुलेंगे। मूवी चलाइए। अब अपनी आंखें बंद करें और उस इंसान की कल्पना करें जैसा आप बनना चाहते हैं। मान लीजिए आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो कल्पना कीजिए कि आप स्टेज पर चढ़ रहे हैं, माइक पकड़ रहे हैं। सिर्फ देखिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। माइक का ठंडापन महसूस करें, स्पॉटलाइट की गर्मी महसूस करें, अपने पैरों को मजबूती से ज़मीन पर टिके हुए महसूस करें। डिटेल में जाएं, देखिए कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं और लोग हंस रहे हैं। अंत में तालियों की गड़गड़ाहट को सुनें। उस आत्मविश्वास को अपनी छाती में महसूस करें। अगर बीच में डर लगे या कोई नेगेटिव विचार आए, तो सीन को कट बोलें और दोबारा रिवाइंड करके पॉजिटिव तरीके से चलाएं। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं, इसे रोज 30 मिनट करें। जानते हैं क्या होगा? धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम इसे सच मानने लगेगा। वो इन काल्पनिक अनुभवों को आपकी असली यादों के साथ मिक्स कर देगा। जब आप सच में स्टेज पर जाएंगे, तो आपके दिमाग को लगेगा, अरे ये काम तो मैं हजारों बार कर चुका हूं, भले ही ख्यालों में किया हो। और आपको वही कॉन्फिडेंस मिलेगा जो एक अनुभवी स्पीकर को मिलता है। इसे कहते हैं एक्टिंग एज इफ। ऐसे एक्ट करना जैसे कि आप सफल हो चुके हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलैक्सेशन, बिना टेंशन की कोशिश। यहाँ एक चेतावनी है, वार्निंग। ज़्यादातर लोग विजुअलाइजेशन करते समय बहुत जोर लगाते हैं। वे माथे पर बल डालकर सोचते हैं, मुझे देखना ही होगा, मुझे बदलना ही होगा। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं, रुकिए, ज़बरदस्ती कोशिश करना ही असफलता की वजह है। याद है भाग 1 का मिसाइल वाला उदाहरण? मिसाइल टेंशन में नहीं होती, वो रिलैक्स होकर अपने रास्ते पर जाती है। अगर आप जैम की बोतल का ढक्कन खोलने की बहुत तेज कोशिश करते हैं, तो हाथ कांपने लगते हैं और ढक्कन नहीं खुलता। जैसे ही आप रिलैक्स होकर हल्का जोर लगाते हैं, वो खुल जाता है।
साइको साइबरनेटिक्स में हम इसे कहते हैं रिलैक्स्ड एफर्ट। आपको चिंता नहीं करनी कि ये काम करेगा या नहीं, आपको बस रिजल्ट की तस्वीर दिमाग में रखनी है और बाकी काम आपके सर्वो मैकेनिज्म पर छोड़ देना है। चिंता का मतलब है नेगेटिव मेंटल रिहर्सल। जब आप चिंता करते हैं तो आप अनजाने में फेल होने की रिहर्सल कर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम जानबूझकर पास होने की रिहर्सल करें। तो दोस्तों, भाग 2 का सार ये है, आपका नर्वस सिस्टम गूंगा है, उसे नहीं पता कि आप सच में जीत रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। इस कमजोरी का फायदा उठाइए। आज से ही अपने दिमाग के थिएटर में अपनी सफलता की फिल्म चलाना शुरू करें। खुद को उस तरह देखें जैसा आप बनना चाहते हैं, न कि जैसा आप अभी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट अभी भी बाकी है, वो है खुशी और इमोशनल स्कार्स। बहुत से लोग सफल तो हो जाते हैं, लेकिन वे खुश नहीं रह पाते। उनके पुराने घाव उन्हें दर्द देते रहते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक सफल पर्सनालिटी का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो है मन की शांति। अगले और आखिरी भाग पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी इमोशनल सर्जरी खुद करें। हम सीखेंगे कि कैसे पुरानी कड़वाहट को भूलें, गुस्से को कंट्रोल करें और हमेशा रिलैक्स्ड रहें, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। वो हिस्सा आपकी रूह को सुकून देने वाला होगा, उसे बिल्कुल मिस मत करना। तो आज रात सोने से पहले 30 मिनट अपनी ड्रीम लाइफ की मूवी देखना ना भूलें। मिलते हैं फाइनल पार्ट में, तब तक के लिए अपने अंदर के जादू को जगाते रहें। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों, साइको साइबरनेटिक्स की इस मास्टर क्लास के आखिरी पड़ाव पर। हम में से 99% लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। हम सोचते हैं, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा तब लाइफ सेट होगी। हम अपनी खुशी को फ्यूचर पर उधार छोड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स एक ऐसा कड़वा सच बताते हैं जो आपकी नींद उड़ा देगा। वे कहते हैं, सफलता से खुशी नहीं मिलती, बल्कि खुश रहने से सफलता मिलती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप आज दुखी हैं, स्ट्रेस में हैं और चिड़चिड़े हैं, तो आपका सर्वो मैकेनिज्म, आपका दिमाग कभी भी ठीक से काम नहीं करेगा। एक तनावग्रस्त दिमाग हमेशा गलत फैसले लेता है। आज के इस आखिरी हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे अपने इमोशनल घावों को भरें, कैसे खुशी को एक आदत बनाएं और कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात यानी क्राइसिस में भी चट्टान की तरह मजबूत रहें। चलिए शुरू करते हैं मन की सर्जरी। कॉन्सेप्ट 1, हैप्पीनेस इज अ हैबिट। खुशी एक आदत है। डॉक्टर माल्स कहते हैं कि खुशी कोई इनाम नहीं है जो आपको काम पूरा करने के बाद मिलती है। खुशी को इंजन का तेल है। अगर इंजन में तेल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुश रहना मेरे हाथ में नहीं है, ये तो हालात पर निर्भर करता है। ये झूठ है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, ज़्यादातर लोग उतने ही खुश होते हैं जितना खुश रहने का वे अपने दिमाग में फैसला कर लेते हैं। एक प्रयोग करके देखिए। अगर आप लाल रंग का चश्मा पहन लें तो आपको पूरी दुनिया लाल दिखाई देगी। गलती दुनिया में नहीं है, आपके चश्मे में है। उसी तरह खुशी एक मेंटल हैबिट है, आदत है। हम छोटी छोटी बातों पर दुखी होने की प्रैक्टिस करते हैं। आज धूप तेज है, मूड खराब। आज बस लेट हो गई, मूड खराब। उसने मुझे ऐसे क्यों देखा, मूड खराब। साइको साइबरनेटिक्स कहता है, हमें खुश रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुसीबतों को इग्नोर करें। इसका मतलब है कि आप मुसीबतों को अपने मूड का रिमोट कंट्रोल ना दें। डॉक्टर माल्स सलाह देते हैं, दिन में जानबूझकर यानी डेलिब्रेटली छोटी छोटी खुशियां ढूंढें। अच्छे कपड़े पहनें, किसी की तारीफ करें, मुस्कुराहट की एक्टिंग करें। धीरे धीरे ये एक्टिंग आपकी हकीकत बन जाएगी और आपका सक्सेस मैकेनिज्म स्मूथली काम करने लगेगा। कॉन्सेप्ट 2, हीलिंग इमोशनल स्कार्स। मन के घाव भरना। अब आते हैं सबसे गहरे विषय पर, इमोशनल स्कार्स, भावनात्मक घाव। जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो वहाँ एक निशान बन जाता है, वहाँ की चमड़ी मोटी हो जाती है। ये शरीर का रक्षा करने का तरीका है। ठीक वैसे ही जब हमें इमोशनल चोट लगती है, कोई हमें धोखा देता है, कोई हमारा मजाक उड़ाता है, तो हमारे मन पर भी एक निशान बन जाता है। हम मोटी चमड़ी वाले हो जाते हैं। हम सोचते हैं, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मैं किसी से प्यार से बात नहीं करूंगा। हम अपने चारों तरफ एक दीवार बना लेते हैं ताकि हमें दोबारा चोट न लगे। लेकिन डॉक्टर माल्स कहते हैं, जो दीवार आपको दुख से बचाने के लिए बनाई जाती है, वही दीवार खुशी को भी अंदर आने से रोक देती है। अगर आप पुराने गुस्से और नफरत को पकड़कर बैठे हैं तो आप अपनी ही पर्सनालिटी को जहर दे रहे हैं। नफरत करना ऐसा है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि मरेगा कोई और। तो इलाज क्या है? इलाज है माफ़ी। और इसे ध्यान से सुनिए। माफ़ी सामने वाले के लिए नहीं है, उसने जो किया वो गलत था और शायद वो सज़ा का हकदार भी है।
लेकिन आपको उसे इसीलिए माफ करना है क्योंकि आप अपने गले से उस मरे हुए सांप को हटाना चाहते हैं। जब तक आप माफ नहीं करते, आप उस इंसान से जुड़े रहते हैं। जिस दिन आप माफ कर देते हैं, आप उस घाव को भर देते हैं। डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं, माफी ही वो चाकू है जो आपकी इमोशनल सर्जरी करके उस पुरानी गांठ को बाहर निकाल सकता है। आज ही, अभी, उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। उनके लिए नहीं, अपनी मानसिक शांति और अपनी सफलता के लिए। कॉन्सेप्ट 3, क्राइसिस पावर, मुश्किल वक्त का सामना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही मैच होता है या एग्जाम होता है, क्राइसिस आती है, आप नर्वस हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं। डॉक्टर मार्ल्स इसे एक्सेसिव एक्साइटमेंट कहते हैं। हम रिजल्ट की इतनी चिंता कर लेते हैं कि हमारा दिमाग जाम हो जाता है। एक शैडो बॉक्सर अकेले में बहुत अच्छे पंच मारता है, लेकिन रिंग में असली दुश्मन को देखकर वो डर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल दिनों में सुस्त होते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है वे सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। इसे कहते हैं क्राइसिस पावर। ये पावर आपको कैसे मिलेगी? इसका एक ही मंत्र है, परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान दो। जब आप आग में फंसे होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं कैसा दिख रहा हूं या लोग क्या कहेंगे। आपका पूरा ध्यान सिर्फ बचने पर होता है। जब भी आप किसी इंटरव्यू या एग्जाम में जाएं तो खुद से कहें, परिणाम जो भी हो भाड़ में जाए, अभी मेरा काम सिर्फ बेस्ट देना है। जैसे ही आप डर को आक्रामकता यानी पॉजिटिव एग्रेशन में बदलते हैं, आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसे कहते हैं प्रेशर में शांत रहना। कॉन्सेप्ट 4, अनलॉकिंग द रियल पर्सनैलिटी, निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स कहते हैं कि इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है। आप एक ऐसे लैंप की तरह हैं जिस पर कालिख जम गई है। रोशनी अंदर ही है, बस बाहर की कालिख उसे बाहर आने से रोक रही है। ये कालिख क्या है? ये है आपकी नेगेटिव सेल्फ इमेज, आपके डर और आपके पुराने इमोशनल घाव। साइको साइबरनेटिक्स का मकसद आपको कुछ नया बनाना नहीं है। इसका मकसद है उस कालिख को हटाना ताकि आपकी असली पर्सनालिटी चमक सके। वो पर्सनालिटी जो निडर है, जो खुश है और जो जीतने के लिए बनी है। हमने 3 चीजें सीखीं। अपनी सेल्फ इमेज को बदलो, मैं एक विनर हूं। अपने दिमाग के थिएटर में सफलता की रिहर्सल करो। पुराने घावों को माफ करो और आज में खुश रहो। याद रखिए, आप एक मशीन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जिसके पास एक मशीन है। अब तक ये मशीन आपको चला रही थी। अब वक्त आ गया है कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठें और इस मशीन को वहां ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। ये किताब, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। आज से ही, अभी से ही अपनी नई इमेज पर काम करना शुरू करें, क्योंकि दुनिया उसी को रास्ता देती है जिसे पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है। अगर इस सीरीज ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई हो तो रुकना मत, चलते रहना। शुक्रिया मेरे साथ इस सफर में बने रहने के लिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड। कॉन्सेप्ट 3, क्राइसिस पावर, मुश्किल वक्त का सामना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही मैच होता है या एग्जाम होता है, क्राइसिस आती है, आप नर्वस हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं। डॉक्टर मार्ल्स इसे एक्सेसिव एक्साइटमेंट कहते हैं। हम रिजल्ट की इतनी चिंता कर लेते हैं कि हमारा दिमाग जाम हो जाता है। एक शैडो बॉक्सर अकेले में बहुत अच्छे पंच मारता है, लेकिन रिंग में असली दुश्मन को देखकर वो डर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल दिनों में सुस्त होते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है वे सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। इसे कहते हैं क्राइसिस पावर। ये पावर आपको कैसे मिलेगी? इसका एक ही मंत्र है, परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान दो। जब आप आग में फंसे होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं कैसा दिख रहा हूं या लोग क्या कहेंगे। आपका पूरा ध्यान सिर्फ बचने पर होता है। जब भी आप किसी इंटरव्यू या एग्जाम में जाएं तो खुद से कहें, परिणाम जो भी हो भाड़ में जाए, अभी मेरा काम सिर्फ बेस्ट देना है। जैसे ही आप डर को आक्रामकता यानी पॉजिटिव एग्रेशन में बदलते हैं, आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसे कहते हैं प्रेशर में शांत रहना। कॉन्सेप्ट 4, अनलॉकिंग द रियल पर्सनैलिटी, निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स कहते हैं कि इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है। आप एक ऐसे लैंप की तरह हैं जिस पर कालिख जम गई है। रोशनी अंदर ही है, बस बाहर की कालिख उसे बाहर आने से रोक रही है। ये कालिख क्या है? ये है आपकी नेगेटिव सेल्फ इमेज, आपके डर और आपके पुराने इमोशनल घाव। साइको साइबरनेटिक्स का मकसद आपको कुछ नया बनाना नहीं है।
इसका मकसद है उस कालिख को हटाना ताकि आपकी असली पर्सनालिटी चमक सके। वो पर्सनालिटी जो नीडर है, जो खुश है और जो जीतने के लिए बनी है। हमने 3 चीज़ें सीखीं। अपनी सेल्फ इमेज को बदलो, मैं एक विनर हूं। अपने दिमाग के थिएटर में सफलता की रिहर्सल करो। पुराने घावों को माफ करो और आज में खुश रहो। याद रखिए, आप एक मशीन नहीं है, आप एक इंसान हैं जिसके पास एक मशीन है। अब तक ये मशीन आपको चला रही थी, अब वक्त आ गया है कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठें और इस मशीन को वहां ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। ये किताब, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। आज से ही, अभी से ही अपनी नई इमेज पर काम करना शुरू करें, क्योंकि दुनिया उसी को रास्ता देती है जिसे पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है। अगर इस सीरीज ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई हो तो रुकना मत, चलते रहना। शुक्रिया मेरे साथ इस सफर में बने रहने के लिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड। स्वागत है दोस्तों। आपने भाग 1, 2 और 3 में गाड़ी चलानी सीख ली। आपने इंजन यानी दिमाग को समझ लिया, स्टीयरिंग यानी इमेजिनेशन को समझ लिया और फ्यूल यानी खुशी को भी समझ लिया। लेकिन सोचिए, आप हाईवे पर 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और अचानक डैशबोर्ड पर एक लाल बत्ती जलने लगती है। अगर आपको उस बत्ती का मतलब नहीं पता तो आप उसे इग्नोर करेंगे और थोड़ी देर बाद इंजन सीज हो जाएगा, गाड़ी खत्म। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर का फेलियर मैकेनिज्म कब एक्टिवेट हो गया है। हमें सिग्नल मिलते हैं लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं और फिर एक दिन हम डिप्रेशन, बर्नआउट या भारी असफलता का शिकार हो जाते हैं। आज भाग 4 में हम उस डैशबोर्ड को पढ़ना सीखेंगे। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्ज में इसके लिए 2 बहुत ही कमाल के एक्रोनिम दिए हैं, फेलियर और सक्सेस। आज हम चेक करेंगे कि आपके अंदर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। कॉन्सेप्ट 1, द वार्निंग साइंस, फेलियर। डॉक्टर मॉल्ट्ज कहते हैं कि असफलता कोई घटना नहीं है, ये एक मशीनरी है जो आपके अंदर चल रही है। जैसे ही ये मशीन चालू होती है, ये कुछ सिग्नल देती है। इन सिग्नलों को पहचानना सीखिए। उन्होंने शब्द दिया है फेलियर। आइए इसे डिकोड करते हैं। F फॉर फ्रस्ट्रेशन, हताशा। फ्रस्ट्रेशन तब पैदा होती है जब आपको लगता है कि आप किसी लक्ष्य को पा नहीं सकते। लेकिन याद रखिए, फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो तरीका आप अपना रहे हैं वो काम नहीं कर रहा। डॉक्टर मॉल्ट्ज कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन एक सिग्नल है कि रिलैक्स करो और तरीका बदलो। दीवारों से सिर टकराने से दीवार नहीं टूटेगी, सिर फूटेगा। A फॉर अग्रेसिवनेस, आक्रामकता। क्या आपको आजकल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है? क्या आप चीखना चिल्लाना चाहते हैं? ये मिसडायरेक्टेड एनर्जी है। जब स्टीम इंजन में भाप ज़्यादा हो जाती है तो वो सीटी बजाता है। अगर सीटी ना बजे तो इंजन फट जाएगा। अगर आप बिना बात के लोगों पर भड़क रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका फेलियर मैकेनिज्म ऑन हो चुका है। इसे सही जगह लगाइए, जिम में, काम में या किसी प्रोजेक्ट में। I फॉर इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। जब आपको लगने लगे कि मैं काफ़ी नहीं हूं या लोग मुझसे बेहतर हैं। याद है भाग 1, आप अपनी सेल्फ इमेज से छोटे नहीं हैं। इनसिक्योरिटी का मतलब है कि आपने अपनी मेंटल पिक्चर बिगाड़ ली है। L फॉर लोनलीनेस, अकेलापन। ये वो अकेलापन नहीं है जब आप कमरे में अकेले होते हैं। ये वो अकेलापन है जब आप भीड़ में होकर भी कटा हुआ महसूस करते हैं। आप लोगों से खुद को अलग कर लेते हैं क्योंकि आपको डर है कि वे आपको चोट पहुंचाएंगे। U फॉर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। फैसले ना ले पाना, ये करूं या वो करूं। डॉक्टर मॉल्ट्ज कहते हैं, गलत फैसला लेना कोई फैसला ना लेने से बेहतर है। जब आप डर के मारे फैसला लेना बंद कर देते हैं तो आप फेलियर मोड में हैं। R फॉर रिजेंटमेंट, नाराजगी, कड़वाहट। इसके बारे में हमने पिछले पार्ट में बात की थी। ये आत्मा का जहर है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सवाल आपको खा जाएगा। E फॉर एम्प्टीनेस, खालीपन। सब कुछ है पर मज़ा नहीं आ रहा। ये तब होता है जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। याद रखिए, हम साइकिल की तरह हैं। जब तक चलते रहेंगे बैलेंस बना रहेगा, रुके तो गिर जाएंगे। दोस्तों, अगर इनमें से 2-3 लक्षण भी आपको अपने अंदर दिख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपकी गाड़ी गलत रास्ते पर है। तो अब इसे ठीक कैसे करें? हमें सक्सेस मैकेनिज्म को ऑन करना होगा। डॉक्टर मॉल्ट्ज ने इसके लिए सक्सेस का फॉर्मूला दिया है। आपको इन आदतों को डेवलप करना है। S से सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का ज्ञान। हमेशा 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 अपने सामने एक लक्ष्य रखें, चाहे वो छोटा हो, जैसे आज मुझे ये किताब पढ़नी है, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। बिना टारगेट के मिसाइल कचरा है। U से अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ। चीज़ों को वैसी ही देखें जैसी वे हैं, ना कि जैसी आप चाहते हैं।
अपनी गलतियों को माने, हाँ मुझसे गलती हुई, ये एक विनर की निशानी है। लूजर हमेशा बहाने बनाता है। सी से करेज यानी हिम्मत। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। डॉक्टर माल्स कहते हैं, अपनी गलतियों पर हंसने की हिम्मत रखो। छोटा कदम उठाओ, भले ही डर लग रहा हो। सी से चैरिटी यानी कंपैशन, दया। दूसरों के बारे में सोचें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी खुद की इमेज बेहतर होती है। आप खुद को वैल्यूएबल महसूस करते हैं। स्वार्थी लोग कभी लंबी रेस नहीं जीतते। ई से एस्टीम यानी आत्मसम्मान। खुद की इज्जत करें। आप भगवान की बनाई हुई एक यूनिक क्रिएशन है। अगर आप खुद को कचरा मानेंगे तो दुनिया आपको डस्टबिन में डाल देगी। एस से सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। ये पुरानी सफलताओं को याद करने से आता है। अपनी छोटी छोटी जीतों को याद रखें। एस से सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी आत्मस्वीकार्यता। आप जैसे हैं खुद को स्वीकार करें। मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं हूं। दूसरों की नकल करना बंद करें। ओरिजिनल की कीमत हमेशा कॉपी से ज्यादा होती है। कॉन्सेप्ट 3, द आर्ट ऑफ बीइंग डिसइनहिबिटेड यानी थोड़ी लापरवाही जरूरी है। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो बहुत से शर्मीले लोगों की जान बचा सकता है। डॉक्टर माल्स ने देखा कि बहुत से लोग इनहिबिटेड होते हैं। वे बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूं? लोग क्या सोचेंगे? मैं ठीक तो लग रहा हूं ना? वे अपनी जिंदगी ब्रेक दबाकर चलाते हैं। डॉक्टर माल्स कहते हैं, एक्सेसिव केयरफुलनेस लीड्स टू इनहिबिशन यानी अत्यधिक सावधानी रुकावट पैदा करती है। अगर आप हकलाते हैं तो इसका कारण यह है कि आप सही बोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सोशल गैदरिंग्स में चुप रहते हैं तो इसका कारण यह है कि आप परफेक्ट दिखना चाहते हैं। तो इलाज क्या है? इलाज सुनकर आप चौंक जाएंगे। डॉक्टर माल्स कहते हैं, बी अ लिटिल केयरलेस यानी थोड़े लापरवाह बनो। जानबूझकर गलतियां करो। लोगों से बात करते समय ये मत सोचो कि मैं स्मार्ट लग रहा हूं या नहीं, बस बोल दो। अगर लोग हंसते हैं तो उनके साथ हंसो। अपने मॉनिटर को ऑफ कर दो। दुनिया को परवाह नहीं है कि आपने क्या बोला, लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो आज से एक प्रैक्टिस शुरू करो, डिसइनहिबिशन प्रैक्टिस। दिन में एक बार बेबाकी से अपनी राय रखो, जोर से बोलो, भीड़ में खुलकर हंसो, अपने ब्रेक को थोड़ा ढीला छोड़ो। आप देखोगे कि जैसे ही आप परफेक्ट होने का बोझ उतार फेंकते हैं, आपकी असली पर्सनालिटी निखर कर बाहर आती है। तो दोस्तों, ये था साइको साइबरनेटिक्स का चौथा और शायद आखिरी भाग। हमने एक लंबी यात्रा तय की है। हमने जाना कि हम एक मशीन के मालिक हैं। हमने जाना कि इमेजिनेशन ही वो स्टीयरिंग व्हील है। हमने सीखा कि खुशी आदत है और माफ़ी सर्जरी है। और आज हमने सीखा कि अपने डैशबोर्ड के सिग्नल को यानी फेलियर वर्सेस सक्सेस को कैसे पढ़ें और बेबाक कैसे बने। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक मैनुअल है आपकी ज़िंदगी के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है, इन चारों वीडियोस को सिर्फ देखकर भूल मत जाना। इन्हें अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लो। जब भी लगे कि लाइफ ट्रैक से उतर रही है, इन्हें दोबारा सुनो। आपकी सेल्फ इमेज ही आपकी किस्मत है। उसे बदलो और दुनिया बदल जाएगी। अगर आपने इस पूरी सीरीज को देखा है तो कमेंट में लिखना, आई एम द पायलट यानी मैं पायलट हूं, ताकि मुझे पता चले कि कौन आखिर तक टिका रहा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई बुक और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बड़ा सोचो और खुल के जियो। लव यू ऑल। जय हिंद।